आज से 11 दिन पहले की बात है। पूरा सोशल मीडिया इंडियन फुटबॉल के हीरोज़ को सेलिब्रेट कर रहा था। हमने सैफ चैंपियनशिप जीती थी और सबको लग रहा था कि फाइनली अब जाकर इंडियन फुटबॉल को वो डिजर्वेड रिस्पेक्ट मिलेगी, अटेंशन मिलेगी और फंडिंग मिलेगी जो इतने साल से हम इंतज़ार कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि इस एक इवेंट ने ये चीज़ें चेंज कर दी। फैन टर्नआउट हो रहा था, लोगों ने ऑफिशियल जर्सीज खरीदी एंड यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाकर इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने आप को यहाँ पर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि दे एक्चुअली केयर अबाउट इंडियन फुटबॉल। लेकिन बात वही आती कि पूत के पाँव पालना में दिख जाते हैं और वो इतने साल से दिखते आ रहे हैं। एक बार फिर यहाँ पर इंडियन फुटबॉल को इग्नोर किया गया है। एशियन गेम्स में इंडियन फुटबॉल को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि हमारी टीम जो अंडर 23 टीम जाने वाली थी एशियन गेम्स में, वो इस काबिल नहीं है, वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, उनके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए। तो अगर हम स्टेटमेंट्स की माने, इंडियन फुटबॉल को यहाँ पर एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इंडिया एशिया के अंदर टॉप 8 टीम्स में शामिल नहीं होते। दे आर करेंटली 18th और यहाँ पर 45 देश जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले थे यहाँ पर एशियन गेम्स में। और यहाँ पर इंडियन फुटबॉल को जब एक अच्छी अपराइज मिल रही थी, ईगोस्ट मैच आकर यहाँ पे सोशल मीडिया पे काफ़ी वोकल होकर इंडियन फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने स्केड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे क्या स्केड्यूल चाहिए अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर इंडियन फुटबॉल का जो अपराइज अभी हो रहा है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए और आप चाहते हो कि इंडियन फुटबॉल आगे चलकर और बड़ा नाम कमाए, तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर उसी बीच में यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है कि हमारे प्लेयर्स इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है और हम यहाँ पर इन कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं बने हैं। अब देखो, हार या जीत स्पोर्ट्स का एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो गेम्स आ रहे हैं इनमें अगर आप अपनी टीम भेजते तो आपको ये पता लगता कि आपकी जो अंडर 23 की टीम है, जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, वो कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं या फिर उनको कितनी और ग्रूमिंग ज़रूरत है। और चलो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, हम यहाँ पर एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी इंडियन फुटबॉल के ऊपर हायरार्की पर बैठे लोग दे सकते हैं? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बैठे लोग दे सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे लोग दे सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करने का मौका मिलेगा, हम साउथ कोरिया के अगेंस्ट खेलेंगे, हम यहाँ पर जाकर आपकी कतर और बाकी सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ के अगेंस्ट खेलने वाले हैं फुटबॉल। दे विल नॉट बी एबल टू गेट देम ऑन बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर उनको इनवाइट करने का या फिर उनसे मैच खेलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पर आपको पे नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है और आपको एक्सपोजर मिलता है। और इंडियन फुटबॉल को इस वक्त पे एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है। आप कब तक खेलोगे? आप कब तक खेलोगे यहाँ पर नेपाल से, पाकिस्तान से और आपकी जो बाकी टीम्स है जो कि 100 रैंकिंग से नीचे वाली हैं। यहाँ पर आपके लिए जब आप 100 टॉप रैंकिंग में आ गए हो, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? यही कि आप भाई अपने ऊपर बैठी टीमों से compete करो। और यहाँ पर भले ही हम हारे हैं, भले ही हमें डिस्ट्रॉय कर दे सामने वाली टीम, बट फिर भी हमें एक्सपोजर मिलता। ठीक है, यहाँ पर आपके सुनील छेत्री नहीं होते, आपके और एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं होते क्योंकि यहाँ पर अंडर 23 टीम जाती, बट स्टिल अंडर 23 टीम में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पर जाकर परफॉर्म करते, तो हमें थोड़ा और पता चलता कि हमारी जो यहाँ पर बेंच है या फिर जो आने वाले फ्यूचर में बेंच प्लेयर बन सकते हैं वो कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं और कितने नहीं हैं। और इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो हमारा ग्रोइंग फैन बेस है ना इंडियन फुटबॉल में, उसको थोड़ा और इकट्ठा करने का मौका मिलता। आपने देखा है कि अभी इस जिस तरह की वाइब है, अभी आप यूट्यूब पर ना कोई भी वीडियो इंडियन फुटबॉल के बारे में उठाकर देखोगे, आपको पता चलेगा कि लोग देखना चाहते हैं उस तरह की वीडियोज़। इंडियन फुटबॉल के बारे में बात होनी चाहिए, लोग ये डिमांड कर रहे हैं। और आप अभी इस वक्त पर अगर गवर्नमेंट का रवैया देखोगे तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, डिसरिस्पेक्टफुल है मेरे हिसाब से। तो आप कोच की जितनी भी अभी तक उसने दलीलें सामने रखी हैं कि उसको ये चाहिए वो चाहिए, उनको दरकिनार कर रहे हो। यहाँ पर आपको पता है कि आपकी जो इंडियन फुटबॉल की अथॉरिटी में बैठे लोग हैं वो भी ये नहीं चाहते कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनसे मिस हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो कि सिर्फ इंडियन मैन टीम को नहीं बोला गया कि आप नहीं पार्टिसिपेट करने वाले हो, इंडियन विमेंस टीम को भी मना कर दिया गया कि आप पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम हर साल ओलंपिक जाते हैं, हम हर साल ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल लेकर नहीं आ रहे थे, हम यहाँ पर आर्चरी में गोल्ड मेडल लेकर नहीं आते हैं, हम यहाँ पर आपके जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने लगातार भेजी टीमें और हमें लास्ट ओलंपिक गेम्स में उन
हमारी डिसीजंस का फ़ायदा देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप बात करो ट्रैक एंड फील्ड में आखिरी मेडल हमारा कब आया था, अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, अगर हम एशियन गेम्स की बात करें, तो ये जो आपका रवैया है बाकी स्पोर्ट्स के लिए और ये जो आपका रवैया है इंडियन फुटबॉल के लिए, एंड आई एम सेइंग दिस कि हर एक स्पोर्ट ज़रूरी है। इंडिया सिर्फ एक क्रिकेटिंग नेशन बन के नहीं रहना चाहिए, ये एक बहुत गलत इमेज जाती है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर फुटबॉल के बारे में बात भी करोगे ना, तो वेस्टर्न कल्चर में ये एक परसेप्शन है, वेस्टर्न फुटबॉलिंग फैन बेसिस में एक परसेप्शन है कि इनको ना अपने सिर्फ क्रिकेट के बारे में पता है, दे डू नॉट नो अबाउट इंडियन फुटबॉल। और ये क्यों बना? क्योंकि हमारी खुद की फुटबॉल टीम अभी उस काबिल नहीं है। और बात यहाँ पर काबिल की जब आती है तो काबिल बनने के लिए आपको मौके मिलने चाहिए। और क्या हमारी इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को, हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को उस तरह से गाइड किया जा रहा है जिस तरीके से हमने यहाँ पर बाकी स्पोर्ट्स इन द सेंस जिस तरीके से हमने क्रिकेट को किया है? और क्रिकेट से कंपेयर करने का रीज़न ये है कि क्रिकेट इस वक्त पर देश में सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, एक धर्म है। और यहाँ पर हमने क्रिकेटर्स को भगवान का ओहदा दे रखा है। क्या हमारे फुटबॉलर्स, हमारे सुनील छेत्री सर, हमारे बाकी प्लेयर्स ये सेम अप्रिसिएशन डिजर्व नहीं करते? क्या हमारी इंडियन विमेंस टीम जो है फुटबॉल की, वो ये अप्रिसिएशन डिजर्व नहीं करती? बिल्कुल करती है। और आप देख रहे हो कि अब फैन बेस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक वो भी टाइम था जब हाथ जोड़ के सुनील सर यहाँ पर स्टेडियम में आने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, और आज बिना कहे सैफ कप के फाइनल में, सेमीफाइनल में आपको 20,000 की एवरेज ऑडियंस देखने को मिल रही है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि यहाँ पर इंडियन टीम की जो ट्रेजेक्ट्री है ना, वो अभी अपवर्ड डायरेक्शन में। वो पिछले 3 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, तीनों टूर्नामेंट जीते हैं। चाहे आप बात करो यहाँ पर ट्राई नेशन कप की, यहाँ पर अगर आप बात करो इंटर कॉन्टिनेंटल कप की, और अगर आप यहाँ पर बात करो सैफ चैंपियनशिप की। अभी आपको पता है कि AFC एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको जाकर अपने और टफर ओपोनेंट्स को फेस करने का मौका मिलने वाला है। और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे यंगर स्क्वाड को जाकर अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन बात वही है कि इंडियन अथॉरिटीज़ में बैठे उन लोगों की सोच का दायरा इतना छोटा है कि वो यहाँ पर कुछ शर्म के क्षण, क्योंकि वही कहा जा सकता है कि अरे इंडियन फुटबॉल का इतना तो बोलबाला था और एशियन गेम्स में जाकर इनकी ये हालत होगी। और पैसे के चक्कर में यहाँ पर जो हमारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आके खड़ी हुई है, उसको हमने दरकिनार कर दिया। ये किसी भी तौर पर अप्रिशिएटेबल नहीं है। और यहाँ पर अगर आप बात करो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो देखो यार, एज अ क्रिएटर एंड एज अ फैन ऑफ फुटबॉल, एंड अभी रिसेंटली जितना मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किया इंडियन फुटबॉल में, आई कांट सी दिस पार्शियल बिहेवियर टुवर्ड्स इंडियन फुटबॉल एंड टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ दी स्पोर्ट्स जो कि हम इस एशियन गेम्स में खेलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से भाई आपको इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। ट्विटर पर जाकर टैग करो, जाकर आप PM मोदी को और बाकी जो हमारे हायर ऑफिशियल्स हैं उनको, आप कल्याण चौबे सर को टैग करो, आप शाजी प्रभाकरन सर को टैग करो। ऑलरेडी देखो वो लोग बोल चुके हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट का ये जो आदेश है वो मानना पड़ेगा, और हम यहाँ पर थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पर परमिशन मिले जाकर पार्टिसिपेट करने की। लेकिन ये परमिशन तब मिलेगी जब फैन बेस सोशल मीडिया पर आउटरीच क्रिएट करेगा, और आउटरीच हमसे क्रिएट होती है। आउटरीच सिर्फ यहाँ पर मैंने वीडियो बना दी, आपने वीडियो देख ली, उससे क्रिएट नहीं होगी। आपको जितना मैंने काम किया उससे ज़्यादा काम अब आपको करना है कि इस ये जो मोमेंट है आपके सामने अगले 1 दिन का, 2 दिन का, उसको आपको फ्रूटफुल बनाना है और इंडियन फुटबॉल के लिए आपको पुश करना है। तो मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। आप लोग जाकर प्लीज़ सोशल मीडिया पर इन सारे स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स को टैग करो और उनसे प्लीड करो, रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ हमारी इंडियन फुटबॉल को, ना सिर्फ मेंस टीम को बल्कि विमेंस टीम को भी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और आई होप कि आपकी एक रिक्वेस्ट होगी वो उनके कानों तक पड़े, और वो जो अभी तक करते आए हैं नेग्लेक्ट हमारी इंडियन फुटबॉल को, आगे हमें ऐसा मौका दोबारा देखने को ना मिले। एंड डेफिनेटली वी नीड टू बी मोर वोकल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज आज की डेट में जो पावर सोशल मीडिया की है वो किसी और प्लेटफॉर्म की नहीं है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, एंड आई होप हम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, बट वी हैव टू ट्राई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय फुटबॉल।